गुड मॉर्निंग दोस्तों बहुत दिनों से आप सबको इंतज़ार होगा, खास करके जिन लोगों ने लीडरशिप डेवलपमेंट का पार्ट 1 को फिनिश किया, पार्ट 2 को फिनिश किया। अब बारी है पार्ट 3 की दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, लीडरशिप डेवलपमेंट का ये तीसरा चरण का तीसरी जो सीरीज़ है उसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। उसका जो टॉपिक है वो है एटीट्यूड। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एटीट्यूड। दोस्तों, एटीट्यूड अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम सारी बातें यहाँ पे तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन जितना पॉसिबल है हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। थिंक ऑफ ए फ्रेंड, कॉलेज, फैमिली मेंबर और मेंटर whom you really greatly admire। आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए, उस व्यक्ति का चित्र अपने दिमाग में लेके आइए जो आपका मित्र है, या कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, या फैमिली मेंबर, या आप जिसको मेंटर मानते हैं और आप दिल से उसकी इज्जत करते हैं। आपके दिमाग में उस व्यक्ति की एक रिस्पेक्ट है। उस व्यक्ति का नाम लिखिए दोस्तों, और नाउ राइट 5 थिंग्स अबाउट। आप उसके बारे में 5 अच्छी चीजें लिखिए। पहले तो उस व्यक्ति का नाम लिखिए और बगल में उस व्यक्ति की 5 क्या चीजें उसकी अच्छी लगती है वो आप लिखिए, और आपको जान के ताज्जुब होगा। आई थिंक यू विल गेन एन इंटरेस्ट एंड इम्पोर्टेंस इनसाइड बाय डूइंग इट। सो प्लीज स्टॉप, राइट डाउन एंड व्हाट यू एडमायर एक्चुअली। व्हाई डिड आई आस्क यू टू डू दिस? ये करने का मेरा तात्पर्य यह है कि जैसे उस व्यक्ति का आप नाम लिखते हो और बगल में उसका 5 कौन सी चीज उसमें अच्छी लगती है, तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो 5 चीजें है उसमें से मोस्टली मेनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर अबाउट एटीट्यूड दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने जिस व्यक्ति का नाम लिखा उसके अंदर कौन सी 5 बातें आपको अच्छी लगी, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो व्यक्ति आपको इसलिए पसंद है कि कोई ऐसे गुण है, ज्यादातर जो गुण है उसके, वो उसके एटीट्यूड को रिगार्डिंग्स है। जी हाँ दोस्तों, एटीट्यूड्स, उसका दृष्टिकोण, उसका जो भी 5 आपने बोला उसमें से 4 चीजें मेरे को लग रहा है 4 या 5 हो सकता है, लेकिन 4 या 3 के बारे में बात करते हैं तो भी मोस्ट ऑफ दी जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है उसमें जो कंसर्न है दोस्तों वो एटीट्यूड है। दोस्तों एटीट्यूड, दृष्टिकोण, व्हाई इट इज मोर इंपॉर्टेंट, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पास्ट। ये भूतकाल, आपका भविष्य, आपका एजुकेशन, आपका पैसा, आपकी घटनाएं, आपके फेलियर्स, आपकी सक्सेस, दोस्तों इन सबसे भी ज्यादा अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है वो है आपका एटीट्यूड। what other people think, दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या कर रहे हैं, आपका अपीयरेंस, आपका गिफ्टनेस, आपका स्किल, इन सबसे ऊपर जो है वो है एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इट कैन मेक, ये या तो आपकी कंपनी को, आपके चर्च को, या आपके घर को, या आपके कैरियर को या तो मिटा सकती है या बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, बाजार में एटीट्यूड के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, ऐसे अगर आप अमेजोन पे जाके लिखोगे बुक्स ऑन एटीट्यूड्स, यू विल गेट सो मेनी बुक्स। एटीट्यूड लाइफ में बहुत ही मायने रखता है। द रिमार्केबल थिंग इज दैट वी हैव ए चॉइस एवरी डे रिगार्डिंग द एटीट्यूड वी विल एम्ब्रेस फॉर द डे। हर रोज हमारे पास चॉइस होता है। हर रोज सुबह जब हम उठते हैं या दिन में जब घटनाएं हमारे साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ती है तो हमारे पास एक चॉइस होता है। और चॉइस के हिसाब से आपका मतलब कि जो है एटीट्यूड आपका डेवलप होता है, किस टाइप की चॉइस आप पसंद करते हो दोस्तों। वी कैन नॉट चेंज अवर पास्ट, हम अपने भूतकाल को नहीं बदल सकते। वी कैन नॉट चेंज द फैक्ट दैट पीपल विल एक्ट इन सर्टेन वे, हम लोगों को बदल नहीं सकते हैं जिस तरीके से वो हमारे साथ पेश आ रहे हैं। वी ऑल्सो कैन नॉट चेंज द इनएविटेबल, जो बाजार में अचौकस चीजें हैं, अनप्रिडिक्टेबल चीजें हैं, हमें नहीं मालूम, उन चीजों के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है दोस्तों। कहते हैं कि
जो घटनाएं हमारे साथ घटती है, जो घटनाएं हमारे साथ जीवन में घटती है, वो कोई भी घटना हो तो उसका इम्पैक्ट जो है वो 10% है, लेकिन 90% जो है कि उस घटना के साथ हमारा रिएक्शन क्या है, वो चीजें आदमी को अलग करती है। वी आर इंचार्ज ऑफ अवर एटीट्यूड। हम अपने दृष्टिकोण के इंचार्ज है, जिम्मेवारी है आपकी। आपके साथ क्या घटना घटने वाली है ये आपके कंट्रोल में कभी नहीं है, कभी नहीं है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि लाइफ जो है वो अपने आप में फुल अनप्रेडिक्टेबल चैलेंजेस का पैकेज है। बॉम्ब, तीर, मिसाइल कहीं से भी आ सकता है आपकी तरफ। कोई भी बुरी घटना आपका बस इंतजार कर रही है, आपको नहीं मालूम आपके जीवन में क्या आएगा। आपको हमेशा अपने एटीट्यूड को फाइन ट्यून करते रहना पड़ेगा। घटनाओं का घटना आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन घटने के बाद तुम्हारा जो जवाब है, रिएक्शन है, जो सोच है, दिमागी जो कंट्रोल है, वो तुम्हारे हाथों में है। दैट्स व्हाई यू आर द फाइनल इंचार्ज ऑफ योर एटीट्यूड। गुड लीडर्स अंडरस्टैंड दैट पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट ए पॉजिटिव एटमोस्फियर। अच्छे लीडरों को पता है कि अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो उसका जो एटमोस्फियर है, उसके अगल बगल में चलने वाला लोग, वातावरण पूरा खुशनुमा और एक्साइटेड माहौल बन जाता है। विच एनकरेज पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर्स। जो दूसरे लोगों को अच्छी प्रोडक्शन, अच्छे आउटपुट देने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। आवर एटीट्यूड्स आर आवर मोस्ट एसेट। हमारा एटीट्यूड जो है वो हमारी सबसे बड़ी मिल्कत है दोस्तों, एसेट्स है हमारी। वॉट लाइज बिहाइंड अस, हमारे पीछे क्या हो रहा है, हमारे सामने क्या हो रहा है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जिंदगी में है दोस्तों कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, फिर से बोलता हूं, बहुत गहरी लाइन है ये कि व्हाट लाइज, हमारे पीछे क्या हो रहा है, हमारे आगे क्या हो रहा है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए एटीट्यूड जो है बहुत ही मायने रखता है दोस्तों। एक बार ना सैन फ्रांसिस्को में एक सर्वे किया गया और सर्वे में एक डेटा बाहर आया एक कंपनी का कि कोई भी कंपनी में जब किसी एम्प्लॉय को निकाला जाता है तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है 30% है, वो डिसक्वालिफिकेशन है कि उस व्यक्ति के अंदर जो रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो बराबर नहीं है। 30%, 17% जो है इनएबिलिटी टू वर्क विद अदर एम्प्लॉय, दूसरे एम्प्लॉय के साथ ढंग से पेश नहीं आना, ढंग से काम करने में वो नाकामयाब होना 17% है। 12% है झूठ, डिस्ट्रॉइंग और लाइंग, डिसऑनेस्टी, झूठ का उपयोग करता है, इसलिए 12% लोग इसलिए सस्पेंड होते हैं। 10% नेगेटिव एटीट्यूड के कारण उनको हर चीज में खामी दिखाई देती है, वो हमेशा रोते रहते हैं, उनमें मोटिवेशन की कमी है, ऐसे 7% लोग हैं। और रिफ्यूज टू फॉलो, वो अपने सीनियर की बात नहीं सुनते और जो ऑर्डर मिले हैं उनको फॉलो नहीं करते, ऐसे 7% लोग हैं। और दूसरे अन्य कारण जो है वो 8% है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो पहले पार्ट को छोड़ के बाकी सारे जो समस्याएं हैं वो एटीट्यूड को लेके ही जीवन के अंदर जन्म लेती है। अगर आप अपने एटीट्यूड की जिम्मेदारी नहीं उठाते हो तो आपका भी नंबर कहीं भी रिजेक्शन में लग सकता है। इस चित्र को जरा ध्यान में रखिए, इस पॉइंट्स को अपने दिमाग में रख के इसको अपने जीवन में समझिए कि एटीट्यूड हमारे लिए कितना काम करता है। नोटिस दैट ऑल दोस डिस्टिंग्विश इज द नंबर 1 ऑफ दिस लिस्ट। द नेक्स्ट 5 प्रॉब्लम्स आर एटीट्यूड रिलेटेड। कि आगे जो हमने एक लिस्ट बनाया है, आपको मैंने चर्चा ऑलरेडी की कि इस पूरे लिस्ट में मैक्सिमम जो समस्याएं हैं वो नजरिए को लेके, आपका नजरिया ही बहुत मायने रखता है। इसको अगर आपको ठीक नहीं करते, इसको मेंटेन नहीं रखोगे आप, तो जो दिमाग तुम्हारे लिए काम कर रहा है दोस्त, वो तुम्हारे खिलाफ भी काम कर सकता है। ऊपर जो लिस्ट आगे आपने देखा ना, 15% जो है ड्यू टू टेक्निकल ट्रेनिंग सक्सेस मिलता है। लाइफ में, जिंदगी में हमें जो भी सफलताएं मिलती है वो सिर्फ 15% मायने रखती है टेक्निकल नॉलेज का। 85% जो सफलता का जो डिपेंडेबिलिटी होती है वो पर्सनालिटी को लेके होती है। कि कहते ये बहुत ही गहरी लाइन है कि व्हाट वी सी
हम क्या देखते हैं जीवन के अंदर दोस्तों? वी सी वॉट वी आर प्रिपेयर्ड टू सी। हम सिर्फ वही देख पाते हैं जो हम देखने के लिए तैयार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सिर्फ और सिर्फ वही देख पाते हैं जो देखने के लिए हम तैयार होते हैं दोस्तों। इसलिए व्हाट यू कैन सी, आप क्या देख सकते हो? जो आप हो। घटना सेम रहेगी लेकिन उसको देखने का नजरिया सबका अलग अलग रहता है और 85% पर्सनालिटी के कारण है। अगर आप एटीट्यूड पे काम नहीं करोगे तो जीवन में कहीं ना कहीं आप जो है फंसते रहोगे। दोस्तों ये यहाँ पे एक बहुत ही शानदार स्टोरी बताई गई है कि यू आर द बेस्ट टीचर। अभी एक टीचर को बोला कि आप बहुत अच्छे टीचर हो और आपको मैं एक बहुत अच्छे स्टूडेंट का एक टीम देता हूँ 20 बच्चों का, आप इनको पढ़ाइए और आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप इस साल बहुत ही अच्छा शानदार नतीजा प्रदान करेंगे। एक्चुअली वो टीचर बरोबर नहीं था और जो स्टूडेंट थे वो भी बरोबर नहीं थे और जो बहुत ही बढ़िया टीचर था उसको बोला कि आप बरोबर लीडर नहीं हो, आप बरोबर टीचर नहीं हो और ये बच्चे जो आपको दिए जा रहे हैं, हालांकि वो बहुत इंटेलिजेंट थे लेकिन ये कह के दिया कि ये बच्चे जो है वो थोड़े डल हैं, इसलिए हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों 1 साल के बाद नतीजा ये हुआ कि जो बच्चे इंटेलिजेंट थे लेकिन उनको ये कह के दिया गया कि ये डल है तो उसका नतीजा भी डल जैसा रहा और जो डल बच्चे थे और डल टीचर को देने के बावजूद जब दोनों को एप्रिसिएशन किया तो उनका नतीजा कुछ अलग ही निखर के बाहर आया। दोस्तों जो घटनाएं जीवन में घटती है वो 10% है, हम उसको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं वही आपको दुनिया से अलग करती है, वही एक व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति से एक लीडर में तब्दील करती है दोस्तों। नहीं तो आपका फैसला और 10वीं कक्षा का बच्चा फैसला अगर दोनों का सेम फैसला लेने की कैपेसिटी है तो आप में और बच्चे में कोई फर्क नहीं है। आपका जो फैसला है वो फैसला क्या करना है, घटना घटनी थी चलेगी, आपको किसी ने मना कर दिया या आपका टीम आपको छोड़ के चला गया, अब पहले जैसा सेल्स नहीं रहा, कुछ भी घटनाएं आपके साथ घट सकती है, या किसी ने बोला आपको मैं CNF दे रहा हूँ लेकिन वो कैंसिल हो गया, फ्रेंचाइजी कैंसिल, ऐसा कुछ भी घटना जो आपको अंदर से तोड़ सकती है, कुछ भी ऐसी घटना घटी तो वो घटना का जो आपके ऊपर कंट्रोल है, आपका उसके ऊपर कंट्रोल सिर्फ 10% है, लेकिन आप रिस्पॉन्ड जो है आपका आप पॉजिटिव रख के कर सकते हो। लीडरशिप इज नॉट रिलेटेड टू द पोजीशन। अगर बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे पास अगर कोई पोजीशन आ गई तो मैं लीडर बन जाऊंगा, मैं डायमंड बनूंगा तो मैं एक लीडर हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये आपकी सबसे बड़ी विडम्बना है, गलतफहमी है कि लीडरशिप जो है ना वो पोजीशन है ही नहीं, लीडर है नेचर ऑफ द लीडर। ये गहरी बात है। लीडरशिप इज नॉट रिलेटेड टू द पोजीशन बट इट इज बाय द नेचर ऑफ लीडर। जो लीडर का नेचर कैसा है ये उसके ऊपर डिपेंडेबल होता है। लीडरशिप नेचर के ऊपर रहता है, पोजीशन पे नहीं। पीपल हु आर कंट्रोल्ड बाय द इमोशंस, ए रीसेंट सर्वे शोन दैट पीपल विद इमोशनल प्रॉब्लम आर 144% मोर लाइकली टू हैव अ कार क्रश देन दोज हु आर इमोशनली बैलेंस्ड। दोस्तों आंकड़े पाए गए हैं कि हाईवे के ऊपर जो भी एक्सीडेंट होते हैं और बहुत सारी उसमें मौतें होती हैं, तो आंकड़े पाए गए हैं तो लोग अपने इमोशन को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। जब भी कोई ऐसी कार क्रश की जो घटना घटती है उसके 1 घंटे पहले कोई ना कोई उनके फैमिली में या कहीं ना कहीं किसी के साथ झगड़ा हुआ है और वो अपने इमोशन के ऊपर बैलेंस खो दिया और उनका कार का जो है एक्सीडेंट हो गया दोस्तों। इसलिए कार की जो घटनाएं हैं उसमें सबसे बड़ा रोल जो है इमोशन का है और इमोशन जो है वो एटीट्यूड के साथ कनेक्ट है। इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट द पर्सन विद द बैड एटीट्यूड कंटिन्यू टू बी सक्सेसफुल। ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों कि कोई आदमी का एटीट्यूड बैड एटीट्यूड हो और वो कंटिन्यूस सफलता को प्राप्त कर रहा हो। ये इम्पॉसिबल है। अगर आपको कंटिन्यूस सफलता प्राप्त करनी हो तो आपको कंटिन्यूस पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। दोस्तों यहाँ पे एक नॉर्मन विंसेंट जो है वो एक बहुत अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर लेखक है, उनकी काफ़ी किताबें भी हैं और ऑडियो भी अवेलेबल है। उन्होंने कहा था कि एक बार जब वो जापान की अंदर हांगकांग की गलियों में घूम रहे थे तो उन्होंने टैटू गुंदवाने, जो लोग अपने हाथों पे टैटू बनाते हैं, तो टैटू बनाने वाले व्यक्ति को देखा कि वहाँ पे टैटूओं की लिस्ट में एक और भी टैटू था और उसमें लिखा था आई एम बोर्न टू लूज। जी हाँ दोस्तों,
उसमें लिखा था मैं इस दुनिया में हारने के लिए पैदा हुआ हूँ। तो इनसे रहा नहीं गया कि ऐसा कोई मूर्ख ही लिखवा सकता है, ऐसा कोई लिखवाता है क्या? तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ, लोग लिखवाने वाले ऐसे टैटू बनाते हैं, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? तो उसने जवाब दिया कि दोस्त, ऐसा है कि बाहर टैटू बाद में होता है, लेकिन ऐसा टैटू उनके दिमाग में पहले से होता है दोस्तों। द चाइनीज मैन पेटेड his forehead and said in broken English, before tattoo on the body there is a tattoo in the brain. टैटू बाहर होने से बाहर बाद में होता है, पहले उसके दिमाग में होता है। दोस्तों, एटीट्यूड लाइफ में बहुत मायने रखता है। अगर आप सोचोगे कि आप कर सकते हो तो आप कर जाओगे, अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता तो आप नहीं हो पाएगा। दोस्तों, जब एक छोटी सी नाव समंदर में जाती है तो दोस्तों कौन सी दिशा से पवन आएगा ये हमारे वश में नहीं है, लेकिन उस कपड़े को एडजस्ट करके हम वो पवन का उपयोग करके उस नाव को जो है स्पीड दे सकते हैं। इसलिए कंट्रोल पवन पे नहीं होता है, कंट्रोल हमेशा नाव के कपड़े को लेके होता है। तो आप समझिए कि हमारे साथ क्या घटनाएं घटेगी ये हमारे बस में नहीं है, लेकिन इन घटनाओं का रिएक्शन जो है वो क्या रहेगा वो हमारे बस में है। तो वही आपको दुनिया में एक स्टेप जो है ऊपर लेके जाएगा, आपको एक लीडर बनने के लिए हेल्प करता है। इफ यू थिंक यू आर लॉस्ट, अगर आपको लगता है कि आप हार चुके हैं तो आप समझिए आप ऑलरेडी हार चुके हो। आपको लगता है कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आपको लगता है कि आप कर नहीं पाओगे, तो आप समझिए आप ऑलरेडी हार चुके हैं। इफ यू वांट टू विन, आपको जीतना है, लेकिन आप सोच रहे हो कि मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है, तो आप यकीन मानिए आप 50% तो अभी हार चुके हो। जी हाँ दोस्तों, फॉर एवर वॉर ऑफ लाइफ, जिंदगी की जंग में दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी की जंग में वो नहीं जीतता है जो पावरफुल है या फास्टेस्ट है, लेकिन जीतता वो है दोस्तों जिसको ये यकीन है कि आज नहीं तो कल, लेकिन मैं जीतूंगा जरूर। जी हाँ दोस्तों, forever war of the life, the most powerful or the fastest person doesn't win, but the winner is late or early. The winner is the man who think he can win. Yes दोस्तों, उसको लगता है कि आज नहीं तो कल मैं जीत जाऊंगा, और दोस्तों वो एक दिन जीत जाता है। दोस्तों, the point of view makes a difference. आपका देखने का नजरिया चीजों को अलग बना देता है। नेगेटिव पीपल कैन स्टार्ट वेल, अगर आप नेगेटिव हो तो वो एक अच्छी शुरुआत तो कर सकता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो जो चीजें हैं वो गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। बट सूनर और लेटर देयर एटीट्यूड ड्रैग देम डाउन, उनका जो दृष्टिकोण है, उनका जो एटीट्यूड है, उनको जमीन पे लाके खड़ा कर देगा। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर एटीट्यूड्स, हम अपने एटीट्यूड के लिए जिम्मेवार है। दोस्तों, हमारा कंप्लेनिंग जो आदत है, और कंप्लेनिंग हैबिट्स और हाई होप्स डू नॉट डिटरमाइन डेस्टिनी इन द लाइफ। दोस्तों, ये चीजें कंप्लेनिंग हैबिट और बहुत बड़ी उम्मीद आपको जिंदगी में अपनी मंजिल तक लेके नहीं जाती है, क्योंकि लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइज। जीवन जो है फुल सरप्राइज पैकेज है, मालूम नहीं आधे घंटे के बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता। और ऐसा कंटिन्यूस बेस पे घटनाएं घटते रहती है, और एटीट्यूड इज ए लाइफ लॉन्ग प्लान। एटीट्यूड जो होता है आपको जीवन भर उसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा। दोस्तों, जीवन में घटनाएं कंटिन्यूस बेस पे घटती ही रहेगी। आपने एक प्रॉब्लम में विजय प्राप्त कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि अब दोबारा नहीं होगी, वो तो चलती ही रहेगी। बस आपको अपनी एटीट्यूड को मरते दम तक फाइन ट्यून करते रहना पड़ेगा। दोस्तों, पैसिमिस्ट कंप्लेन अबाउट द वाइन, निराशावादी लोग हवा की रुख का कंप्लेन करते हैं कि ये हवाएं मेरे खिलाफ चल रही है। द ऑप्टिमिस्ट, आशावाद जो होते हैं, वो उम्मीद रखते हैं कि एक दिन उनके जीवन बदलेगा, उनके जीवन में बदलाव आएगा, और लीडर गाइड द सेल इन द राइट डायरेक्शन।
वो नाव को सही दिशा में लगाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छी एक घटना बताई गई है। मिस्टर मेलविन मैक्सवेल जो है वो जॉन सी मैक्सवेल के पिता है। जॉन सी मैक्सवेल लीडरशिप की दुनिया का बेताज बादशाह है। उनके पास 40 साल से भी अधिक समय का एक्सपीरियंस है। जॉन सी मैक्सवेल ने लगभग 100 से अधिक किताबें लिखी हैं और मैं उनका काफी बड़ा फैन हूं, काफी बड़ा दीवाना हूं। इज वेरी ग्रेट लीडर। करीब करीब मैंने जॉन सी मैक्सवेल की अप्रोक्सीमेटली 50 या 60 से ऊपर किताबें पढ़ी है और जितनी भी पढ़ाई करता हूं मुझे और गहराई में ले जाने के लिए मजबूर कर देती है। इतना तजुर्बा है उस व्यक्ति के पास। तो मेलविन मैक्सवेल जो है, एक बार जॉन सी मैक्सवेल और मेलविन मैक्सवेल को एक साथ में रहने का मौका मिला। मेलविन मैक्सवेल जो है वो जॉन सी मैक्सवेल के फादर है। जब वो उनके घर गए जॉन सी मैक्सवेल के, तो उनकी बैग ओपन किया तो वहां पे उन्होंने देखा कि ढेर सारी किताब जो है वो पॉजिटिविटी के ऊपर थी, एटीट्यूड के ऊपर थी। तो मैक्सवेल ने कहा कि डैडी, तुम्हारा उम्र जो है 70 साल का हो चुका है, तुम्हें आज भी इन किताबों की जरूरत पड़ती है, पॉजिटिविटी की, एटीट्यूड की। तब बड़ी गहरी निगाह से डैडी ने अपने बेटे की तरफ देखा, जॉन सी मैक्सवेल की तरफ, कि बेटा, उम्र चाहे कितना भी बड़ा हो, याद रखना तुम्हें मरते दम तक इसके ऊपर काम करते रहना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अगर आज पॉजिटिव हो तो हमेशा ही पॉजिटिव रहोगे। घटनाएं आपके विजन को हिला देगी, समस्याएं, सरकमटेंसेस, कुछ भी, आपको बार बार अपने आप को फाइन ट्यून करते रहना पड़ेगा। अपने दिमाग को कंटिन्यूस बेस के ऊपर आपको पॉजिटिव किताबें, सेमिनार, सीडीज, यूट्यूब चैनल आपको देता रहना पड़ेगा। पिताजी ने जवाब दिया कि आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेस्ट व्यू एंड मेंटेनिंग इट। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रहे और इसको मेंटेन रखूं। और याद रखना, ये कुछ भी हो जाए, एटीट्यूड कभी अपने आप ठीक नहीं रहता है दोस्तों, इसलिए आपको हमेशा उसके ऊपर काम करते रहना पड़ेगा। वाओ, दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। वी हैव चूजन देम आवरसेल्फ। एटीट्यूड हमने चूज किया है एंड दिस इज ऑनगोइंग इलेक्शन। ये कंटिन्यूस बेस पे चलने वाला सिलेक्शन है दोस्तों। सो मेनी एडल्ट्स हु रिफ्यूज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर व्यू। बहुत सारे एडल्ट्स जो है अपनी जिम्मेदारी, अपने दृष्टिकोण की जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हैं। इफ दे आर इरिटेबल, जब वो इरिटेट हो जाते हैं, एंड समवन इट्स, तो वो कहते हैं कि आई गॉट डाउन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड टुडे। आज मेरे साथ कुछ अच्छा इसलिए नहीं घटा है क्योंकि आज जब मैं सुबह पलंग से नीचे उतरा तो मैं गलत दिशा में उतरा, गलत साइड से उतरा हूं, इसलिए आज मेरा दिन खराब जाने वाला है। When failure create trouble in their lives, जब फेलियर उनके जीवन में घटनाएं लेके आता है तो वो कहते हैं कि I was born in the wrong place। मुझे लगता है कि मैं गलत जगह पे पैदा हुआ, ऐसी उनकी सोच होती है। When they fail and other family member are successful, जब वो फेल होते हैं और फैमिली में दूसरे लोग कामयाब हो जाते हैं तो उनको लगता है I am born, मैं एक गलत फैमिली में पैदा हुआ हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब उनकी मैरिज लाइफ फेल हो जाती है तो वो सोचते हैं कि मैंने गलती से किसी गलत व्यक्ति के साथ मैरिज कर लिया, बट एक्चुअली इट्स बिकॉज दे वेर इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। ऐसा उनका सोच रहता है। ये सारा जो कारण है दोस्तों वो एटीट्यूड का है, लेकिन वो इंसान हमेशा अपनी गलती दूसरों पे ठोकने के लिए रहता है। बहुत रेयर केस में ऐसा लोग होता है जो अपनी गलतियों को ढूंढता है। दुनिया में कहते हैं कि सब कुछ मिल सकता है लेकिन अपनी गलती नहीं मिल पाती दोस्तों। The greatest day in their life is when you are taking the full responsibility of your attitude। आप उस दिन
आपका जीवन में वो दिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन आप अपने जीवन की संपूर्ण जिम्मेवारी, अपने सोच की, अपने एटीट्यूड की पूर्ण जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होते हो दोस्तों। दिस इज द डे व्हेन वी रियली ग्रोन अप। ये वो दिन है जिस दिन आप वाकई में बड़े हो चुके हो। An advisor, President Lincoln suggested candidate for the cabinet. जब लिंकन उनके कैबिनेट में लोग सिलेक्ट करते थे तो वो कहते थे कि आई डोंट लाइक दैट मैन फेस, में उसमें आदमी का चेहरा मुझे पसंद नहीं आया। बट सर ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फेस, लेकिन सर उसका चेहरा जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई भी आदमी जो 40 साल से उम्र का व्यक्ति है, जीवन ने उनका काफी कुछ सिखा चुका है और फिर भी उनका एटीट्यूड अगर ढीला है, अगर उनका एटीट्यूड सही नहीं है तो उसके जिम्मेदार वो खुद है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि जिसकी उम्र 40 साल से नीचे है तो उनको छुट्टी है दोस्तों। We cannot choose how many years we will live. हम ये नहीं चुन सकते कि हम कितने साल जिंदगी में जिएंगे, but we can choose, लेकिन हम चुन सकते हैं कि हम how much life will be in these years. जीवन कितना होगा उन समय के अंदर, कैसा जीना होगा, कितने साल जिए वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो भी जिए वो कमाल का जिए। That is the valuable. We cannot control the beauty of our face. हम अपने चेहरे की ब्यूटी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने सेंटीमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। We cannot control the difficult moments of the life. हमारे जीवन में दुखद और मुश्किल घटनाओं पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये चुनाव हम हर वक्त कर सकते हैं कि उसको हम कम कैसे कर सकते हैं दोस्तों। We cannot control the negative environment of the world. हम इस संसार में घट रहे नेगेटिव एनवायरनमेंट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बट वी कैन कंट्रोल द एनवायरनमेंट ऑफ आवर माइंड। हम अपने दिमाग के एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। संसार का अंदर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। टू ऑफन, बहुत बार, वी ट्राई टू चूज एंड कंट्रोल द थिंग्स वी कांट। बहुत बार ऐसा होता है कि वी ट्राई टू चूज एंड कंट्रोल द थिंग्स वी कांट। हम हमेशा जहां पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है वहां पे ज्यादा कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं और वहां हम दुखी हो जाते हैं। वेरी रेयरली, बहुत कम ऐसा होता है कि कहते हैं कि जब भी कोई घटना घटती है, अगर 100 में से 30% ऐसा एरिया है जहां पे आपका 100% कंट्रोल है, तो आपका 100% उस 30% पे लगाइए, ना कि बाकी 70% पे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 70% पे 100% फोकस लगा देते हैं और वो दुखी हो जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी गलतियां जिंदगी में वो कर जाते हैं दोस्तों। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट हैपन टू मी, बट व्हाट हैपन इनसाइड मी इज इम्पोर्टेंट। मेरे साथ क्या घट रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे अंदर क्या घट रहा है। जी हाँ दोस्तों, मेरे अंदर क्या घट रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। A happy person is not a person with a specific set of circumstances. जो व्यक्ति आज संसार में हमको खुश नजर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास बहुत ही शानदार परिस्थितियां हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने हर परिस्थिति में मुस्कुराने का नजरिया बना लिया है, सीख लिया। बट द पर्सन विद द स्पेसिफिक एटीट्यूड, वो इसलिए खुश नहीं है कि उसका सर्कमस्टेंसेस बहुत शानदार है, लेकिन वो इसलिए खुश है क्योंकि उसने अपने एटीट्यूड के ऊपर काम किया है। People believe that happiness is a condition. लोग सोचते हैं कि खुशी जो है वो एक कंडीशन पे निर्भर करती है कि अगर मेरे पास ये होगा, वो होगा, या मैं वो पहुंच पाऊंगा तो मैं ज़्यादा खुशी होऊंगा। When events are very good, कुछ लोग सोचते हैं कि जब घटनाएं सही हो तो वो खुश है। When things are bad, they are sad. कि वो घटनाएं जब बुरी हो जाती है तो वो बुरे हो जाते हैं। मतलब हमारा जो बहुत अच्छी लाइन है कि हु इज कंट्रोलिंग योर इमोशन विल कंट्रोल योर लाइफ। तुम्हारे दिमाग को कौन कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारे इमोशन को कौन कंट्रोल कर रहा है। अगर आप कंट्रोल कर रहे हो तो आपके दिमाग पे आपका कंट्रोल है। अगर आपके इमोशन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है दोस्तों, तो समझिए कि आपका कंट्रोल कोई और कंट्रोल कर रहा है, आपके दिमाग का कंट्रोल कोई और रिमोट से कर रहा है दोस्तों। इसलिए एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। Some people have a disease. कुछ लोगों को ये बीमारी होती है
और बीमारी का नाम है द डिसीज ऑफ द गोल। दे थिंक दैट हैप्पीनेस कैन बी फाउंड ओनली बाय रीचिंग पोजीशन और प्लेस। कुछ लोगों को लगता है कि जो कामयाबी है वो किसी पोजीशन पे या किसी प्लेस के ऊपर पॉसिबल है। कुछ लोगों को ऐसी बीमारी है कि जो कामयाबी है वो पर्टिकुलर पर्सन में होती है। दे थिंक दैट हैप्पीनेस कम फ्रॉम नोइंग और बीइंग द पर्टिकुलर पर्सन। या तो किसी व्यक्ति को जानना या पर्टिकुलर व्यक्ति बनना। इम्प्रेस्ड बाय द ग्रेट फिलोसॉफी, बहुत ही शानदार और गहरी लाइन है कि गॉड चूज व्हाट सर्कमस्टेंसेस वी विल गो। भगवान चुनता है कि हमारे साथ कौन सी परिस्थिति होगी, लेकिन हम चुन सकते हैं कि उन परिस्थिति के सामने हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इट इज द अल्टीमेट फ्रीडम ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स। हर व्यक्ति को यह पूर्ण अधिकार है टू चूज हिज व्यू पॉइंट। वो अपने व्यू के हिसाब से, अपनी दृष्टिकोण के हिसाब से समस्याओं को, सिचुएशन को देख सके। दोस्तों, मैनी ए टाइम्स इट हैपन्स दैट पीपल गो थ्रू द बैड सिचुएशंस। कई बार जीवन में ऐसी खराब घटनाएं घट जाती है और उन खराब घटनाओं के कारण कुछ लोग कड़वे और गुस्सेल हो जाते हैं। दोस्तों, इन द लॉन्ग रन देयर लाइफ बिकम्स नेगेटिव। और लंबे समय में उनका जो स्वभाव है वो नेगेटिव हो जाता है और गंदे और भारी शब्दों का इस्तेमाल करने वाले वो बन जाते हैं। And they have a habit of pointing to difficult time in the past and saying that incidents ruined my life। और लास्ट में वो लोग ऐसा डायलॉग मारते हैं कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया, उस घटना ने मेरा जीवन को खलास कर दिया। दोस्तों, ये ऐसे डायलॉग्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, व्यू रचना, आपका दिमाग में जो भी घटनाएं घटती है, आपका जो एटीट्यूड है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल करता है। दोस्तों, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपने समस्या सेम होती है, लेकिन सबका नजरिया जो है वो अलग अलग रहता है। दोस्तों, जीवन के अंदर हमेशा ही जब घटनाएं घटती है तो हम हमेशा ही, हमारे सामने दो चुनाव होते। अब जो भी चुनाव करते हैं, एक चुनाव जो है आपको सक्सेस की ओर लेके जाता है और एक चुनाव आपको फेलियर की ओर लेके जाता है। घटनाओं पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दोस्तों, कुछ भी घटना घटित हो सकती है, लेकिन उस घटनाओं के अंदर अपने एटीट्यूड को सही रखना लंबे समय के लिए एक लीडर के लिए बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शंस। ये बहुत ही पुराना लॉ है। दोस्तों, डॉक्टर फ्रैंक कैन रिमाइंड अस दैट द बॉल्स बाउंस बैक फ्रॉम द वॉल विद द सेम फोर्स दैट इट इज हिट द वॉल। जितनी जोर से आप दीवार पे बॉल मारोगे उतनी ही जोर से वो वापिस आता है। दोस्तों, ये फिजिक्स का नियम है। दोस्तों, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शंस। अगर आपका एटीट्यूड स्ट्रांग है, एज ए लीडर जब आपका एटीट्यूड स्ट्रांग होता है तो वो आपकी टीम के अंदर से आपको डबल होके वापिस आता है। दोस्तों, लेकिन अगर एज ए लीडर अगर आपका एटीट्यूड वीक है तो आपकी टीम से बाउंस बैक होके वो आपको ही वापिस आता है। तो एज ए लीडर आपका जो एटीट्यूड है इतना स्ट्रांग होना चाहिए। अगर गलती से मल्टीप्लाई होके रिटर्न हो रहा हो तो आपने जो भेजा था उससे कई गुना डबल होके आने वाला है। इसलिए लीडर का एटीट्यूड स्ट्रांग होना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। रिमेंबर रनिंग ए माइल इन ए 4 मिनट्स। 4 मिनट के अंदर 1 माइल की दूरी तय करना। दोस्तों, इंसान की बॉडी के हिसाब से, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं था और बरसों तक ये रिकॉर्ड वैसा का वैसा ही रहा। पीपल हैव बीन ट्राइंग टू डू दिस सिंस द टाइम ऑफ एंशिएंट ग्रीस के समय से ही इसके ऊपर प्रयास हो रहा, लेकिन आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं बना। लेकिन दोस्तों, स्टोरी ऑफ रोजर बैनिस्टर का नाम आपने सुना होगा, हु कंप्लीट द रेस इन 4 मिनट 1 माइल। कंप्लीट द रेस इन 4 मिनट्स 1 माइल। 4 मिनट के अंदर उन्होंने 1 माइल की दूरी तय की। दोस्तों, वंस द रिकॉर्ड ब्रेक, इसके जैसे ही रिकॉर्ड ब्रेक हुआ तो इसके बाद रिकॉर्ड टूटना कभी बंद नहीं हुआ। दोस्तों, इतिहास में बरसों तक ये रिकॉर्ड वैसे का वैसा ही पड़ा रहा, किसी ने इसको तोड़ने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, किसी ने नहीं। लेकिन जिस दिन ये रिकॉर्ड टूटा, किसी इंसान ने इसको दृढ़ संकल्प के साथ टूटा, तो बस वो टूटता ही गया। गेम इज सेम गेम है।
ह्यूमन का बॉडी में कोई बदलाव नहीं आया, गेम के नीति नियमों में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन बदलाव आया लोगों की सोच में, उम्मीदों में कि ये किया जा सकता है, इंसान की बॉडी इसको अचीव कर सकती है। और दोस्तों, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट पीपल थिंकिंग अबाउट यू। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये ज्यादा महत्व नहीं रखता, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो ये बहुत ही मायने रखता है दोस्तों। हाउ टू चेंज द एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड को कैसे बदले। 6 चरण है दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका एटीट्यूड, कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि सर ये व्यक्ति ज्यादा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दोस्तों, कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव परमानेंट नहीं होता है। किसी के साथ जीवन में लगातार उसके फैमिली से, उसके समाज से, उसके दोस्तों से लगातार उसको धोखा मिला हो तो वो हर व्यक्ति को धोखेबाज समझता है। ऐसा किसी को सही माहौल मिला है तो उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है। दोस्तों, ये जो एटीट्यूड है किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ इसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ 6 स्टेप यहाँ पे बताए गए हैं। ये 6 स्टेप करने से आप अपने एटीट्यूड को बदलना चाहो तो बदल सकते हो। आपका एटीट्यूड सिर्फ आप ही बदल सकते हो। रिव्यू, दोस्तों सबसे पहला स्टेप है रिव्यू, इसकी जानकारी को प्राप्त करना किसी भी समस्या का। मेक अ रिजोल्यूशन, रीसेप योर पर्सपेक्टिव, अपनी जो पर्सपेक्टिव है, अपनी धारणाएं हैं उनको एक बार और शेप में लेके आना। प्लीज लॉग इन अगेन, दोबारा प्रवेश करना, रिपीट और रिन्यूअल। They spend a lot of money and energy on their external appearance as it seems from outside. बहुत सारे लोग बाहर के लुक के ऊपर, एक्सटर्नल अपीयरेंस के ऊपर, अपनी एनर्जी के ऊपर बहुत खर्च करते हैं। चंद लोग होंगे जो अपने इनसाइड के, बट दे हैव इग्नोर द पॉइंट ऑफ व्यू, जो उनकी सोच है, जो धारणाएं हैं, उनको ठीक बाहर अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर क्या हो रहा है वहां पे कोई फोकस नहीं करता। बिकॉज ऑफ दिस दे कैन नॉट डेवलप 6 स्टेज ऑफ एटीट्यूड चेंज। दोस्तों, 6 स्टेप्स है जिससे आप अपने एटीट्यूड को ठीक कर सकते हैं। पहला है रिकॉग्नाइज द फीलिंग ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की जड़ को समझने की कोशिश करें। दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ अवेयरनेस। यहाँ पे जो अवेयरनेस है, ये अभी समस्या का जन्म हुआ है तो यहाँ पे उसको पकड़ना बहुत ही आसान है। दूसरा, आइडेंटिफाई प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, अपने बिहेवियर को ढूंढे कि प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है। नाउ लेट्स डू अंडर द सरफेस, अंदर की तरफ चलते हैं। वेयर डू दिस बैड फीलिंग कमिंग फ्रॉम, आपको जो बैड फीलिंग आ रही है, खराब अनुभव जो आप महसूस कर रहे हो, वो कहां से आ रहा है। राइट डाउन द एक्शन दैट कॉजेज नेगेटिव फीलिंग्स, वो सारे एक्शन को लिख लीजिए जिससे आपको नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हो। इसके बाद है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लमेटिक थिंकिंग। विलियम जेम्स सेड्स व्हाट वी कीप ऑन कंटेम्पलेटिंग डिटरमाइन अवर एक्शन। जो चीज हम बार बार लगातार सोच रहे हैं, हमारे कार्य भी वैसे होते जा रहे हैं। दोस्तों, आइडेंटिफाइंग द करेक्ट थिंकिंग, आइडेंटिफाई द करेक्ट थिंकिंग, write down the correct thoughts you want on the paper. Since your feeling come from the thoughts, आपका जो feelings है ना वो आपकी सोच से उत्पन्न होता है। So you can be controlled by changing just one things by changing your thoughts. आपके अंदर जो भी फीलिंग्स आ रही है वो सोच के कारण आ रही है। अगर आप सही सोच रखो तो फीलिंग अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। आपको लगातार ये फीलिंग आ रही है कि मैं कभी एक बड़ा लीडर नहीं बन सकता, मैं कभी एक बड़ा बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसी सोच के कारण आपको ऐसी फीलिंग आती है और आपको वो अंदर से तोड़ देती है दोस्तों, आपको निर्बल बना देती है। तो आपको लगातार पॉजिटिव सोच रखने के लिए आपको पॉजिटिव वीडियोस और किताबें पढ़नी चाहिए जो आपको हेल्प करेंगे। मेक ए पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ योर कमिटमेंट टू राइट थिंकिंग। पब्लिक कमिटमेंट बिकम फोर्सफुल कमिटमेंट। हमने कई बार लोगों को सेमिनार से, आप स्टेज से जब अनाउंसमेंट करते हो कि मैं अगले साल ये लेवल करके आऊंगा, या आप जब अनाउंसमेंट करते हो लोगों को, दुनिया को, कि मैं ये करने जा रहा हूँ और ये मैं प्राप्त कर दूंगा, तो फिर ये चीजें आपके लिए एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिमाग में क्रिएट करती है, आपको फोर्स करती है कि आपने स्टेज से बोला था कि मैं ये करने जा रहा हूँ, आप कैसे हार सकते हो।
और इसके कारण, पब्लिक अनाउंसमेंट के कारण आप इस दिन उस चीज को प्राप्त करते हो। अच्छी बात है ये पब्लिक अनाउंसमेंट करना, स्टेज से करना, लोगों को बताना। मेक ए प्लान फॉर द राइट थिंकिंग, मेक ए प्लान फॉर द राइट थिंकिंग। आप राइट थिंकिंग का प्लानिंग कीजिए। द प्लान शुड इंक्लूड, लेकिन आपके प्लान में इंक्लूड होना चाहिए रिटन डेफिनेशन ऑफ डिजायर्ड राइट थिंकिंग, हाउ टू मेजर प्रोग्रेस एवरी डे, समवन you are accountable to daily dose of self-help stuff. This is a common plan for self-improvement of attitude by meeting people of the right thinking. आपको लगातार उस व्यक्तियों को मिलते रहना चाहिए जिनका जो सही सोच रहे हो और पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, और आप उनके लिए अकाउंटेबल हो। जब आपके मन में अर्जुन जैसा व्यक्ति भी धनुष फेंक दिया था, उसका हाथ से छूट गया था, उसने मना कर दिया था, लेकिन कृष्ण भगवान ने उनको कर्म के सिद्धांत को बताते हुए उनको इस तरीके से नॉलेज को ग्रहण करवाया कि उन्होंने फिर से धनुष बड़ी जबरदस्त शक्ति के साथ उठा लिया। दोस्तों, ऐसा आपका धनुष भी बार बार खिंचता रहेगा, लेकिन अगर आपके पास कोई सही अपलाइन, सही मेंटर है तो वो चीजें वापिस आ सकती है। और आपको लगातार उन व्यक्ति के संपर्क में रहना चाहिए। और जब आप हार जाओ तो आपको स्वीकार करना चाहिए उस चीज को और बोलना चाहिए, मन से बोलना चाहिए। आप ये मत सोचो कि अगर मैं बोल दूंगा कि सर मुझे नेगेटिव सोच आ रही है तो मुझे सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सब नहीं। अगर आपको डर लग रहा है तो आपको बताना चाहिए किसी, खास करके उस व्यक्ति को जिसके ऊपर आपको भरोसा हो, जो आपके भरोसे को बड़ा कर सकता हो, जो आपके एटीट्यूड को ठीक कर सकता हो। दोस्तों, बताना चाहिए। द स्टेप बिलो विल इंक्रीज योर चांस ऑफ सक्सेस। नीचे एक एक जो हमने अभी थोड़ा समझा उसको थोड़ा और बारीकी से स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, मेक ए रिजोल्यूशन। एक रॉक सॉलिड कमिटमेंट करना है दोस्तों, सबसे पहला स्टेप। व्हेनेवर ए लीडर नीड्स टू अर्ज अदर्स टू कमिट टू देयर टाइम। जब भी किसी लीडर को दूसरों से उनके समय की प्रतिबद्धता का आग्रह करने की आवश्यकता होती है तो दो सवाल का जवाब हमेशा दिया जाना चाहिए। क्या वे कर सकते हैं? इसका संबंध योग्यता से होता है। दूसरा सवाल है, क्या वे करेंगे? इसका संबंध नजरिए से होता है। इन दोनों में ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, क्या वे करेंगे? इस सवाल क्या वे करेंगे का जवाब दो अन्य सवाल देंगे। पहले, क्या टाइमिंग सही है? दूसरे शब्दों में, क्या सकारात्मक परिवर्तन को संभव बनाने के लिए स्थितियां अनुकूल है? दूसरा सवाल है, क्या उनका तापमान गर्म है? क्या सही स्थितियों के साथ आवश्यक परिवर्तन की कीमत चुकाने की गर्म लोहे जैसी उसकी इच्छा है? जब दोनों सवालों का जवाब जोरदार हाँ में दिया जा सके तो संकल्प प्रबल है, शक्तिमान है और सफलता संभव बन जाती है। आपका कमिटमेंट का जो टेम्परेचर है, दो सवाल बहुत बड़े हैं। कैन दे डू इट? ये आपको स्किल के लिए है, और विल दे डू इट? ये एटीट्यूड के लिए है। लेकिन एटीट्यूड को चेक करने का है राइट टाइमिंग। दोस्तों, ये दोनों सवाल से आपको पता लगेगा कि क्या वो कितने तैयार है। दोस्तों, उसका एटीट्यूड कितना स्ट्रांग है सफलता को प्राप्त करने के लिए। रीसेप योर पर्सपेक्टिव, अपने नजरियों को नया आकार देना। डेनिस वैटले कहते हैं कि जीवन में विजेता लगातार इस तरह से सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं हूं। दूसरी तरफ पराजित लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, कि उन्हें क्या करना चाहिए था या उन्हें क्या नहीं किया। अगर हम अपने प्रदर्शन को पसंद नहीं करते तो हमें पहले तस्वीर बदल लेना चाहिए। लंदन में किंग्स कॉलेज में कैंसर शोधकर्ता ने 57 महिला मरीजों का लंबे समय तक अध्ययन किया। ये सभी स्तन कैंसर के ऐसी मरीज थी जिनके स्तन निकाल दिए गए थे। अध्ययन से पता चला कि जिन महिलाओं में जुझारूपन की भावना थी, लड़ने की जो भावना थी, उनमें से 70% 10 साल बाद भी जिंदा थी। लेकिन जो पहले अंदर से हार मान गए
उनका बहुत ही बुरी तरह निराश थी, उनका बहुत ही जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हुई। जी हाँ दोस्तों, हमारी सोच जो है बहुत ही मायने रखती है। अपने नजरियों को नया आकार देने का मतलब है कि मैं इस दुनिया को तो शायद न बदल सकूं जो मुझे चारों तरफ दिखती है, परंतु मैं इस दुनिया को बदल सकता हूं जो मुझे अपने अंदर से दिखती है। बहुत ही अच्छा डायलॉग है कि मैं अपने नजरियों को नया आकार देने का मतलब है कि मैं इस दुनिया को तो शायद न बदल सकूं जो मुझे चारों तरफ दिखती है, परंतु मैं उस दुनिया को तो बदल सकता हूं जो मुझे अपने अंदर दिखती है। दोस्तों, इसके जिम्मेवार आप खुद हैं। दोबारा प्रवेश करें। जब आप अपने चिंतन को बदलना शुरू करते हैं, अपनी सोच को बदलना शुरू करते हैं, तो तत्काल अपने व्यवहारों को बदलना भी शुरू कर दे। उस व्यक्ति का अभिनय करना शुरू कर दे जो आप बनना चाहते हो। आप डायमंड बनना चाहते हो तो आप डायमंड जैसा अभिनय करना शुरू कर दे। आपकी बोल चाल, रहन सहन, सब कुछ एक सफल व्यक्ति की भांति आपको अपने आप को इमिटेट करना है। जब आप जिस व्यवहार की प्रशंसा करते हैं उस व्यवहार को करने पर मेहनत करें। बहुत से लोग पहले अनुभव करना चाहते फिर कार्य करना चाहते हैं। यह तरीका कभी सफल नहीं होता है दोस्तों। प्रेरणा आप पर बिजली की तरह कभी नहीं गिरेगी दोस्तों। और प्रेरणा कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई दूसरा या नर्स, डॉक्टर, परिवार का सदस्य आपको तोहफे में दे सकता है या जबरदस्ती दे सकता है। प्रेरणा का पूरा विचार एक जाल की भांति है। प्रेरणा को भूल जाए, बस इसे कर दे जो आप करना चाहते हैं। व्यायाम करना, वजन घटाना, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, अपनी ब्लड शुगर की जांच कराए या जो भी आपको करना वो कर दे, बस कर दीजिए। आप मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए। इसे बिना प्रेरणा को कर सकते हैं और फिर आपको पता है कि क्या होगा। जब आप इस काम को करना शुरू कर देंगे तो प्रेरणा अपने आप आ जाएगी और आपके लिए यह आसान कर देगी कि आप उस काम को कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ प्रेरणा का इंतजार करते रहेंगे तो आप कभी भी कार्य नहीं कर पाएंगे। आप मोटिवेशन का इंतजार मत करिए। अब तो आप बस काम करिए, काम करते जाइए और एक दिन मोटिवेशन अपने आप बनता हुआ तुम्हें नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, कार्य में वो शक्ति है। जॉर्ज ब्रूनर कहते हैं कि प्रेरणा प्रेम और सुख की तरह है। यह एक बाई प्रोडक्ट है। जब आप कुछ करने में सक्रिय रूप से जुटे रहते हैं तो इसे करते रहने की प्रेरणा चुपचाप आ जाती है और आपको तब उत्साहित कर देती है जब आपको उसकी सबसे कम आशा होती है। जी हाँ दोस्तों, आप बस इंतजार मत कीजिए, करना शुरू कर दीजिए। प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, जो भी आपकी मन में इच्छा है। आप चाहते हो आपकी बॉडी अच्छी रहे तो आप बस कसरत करना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके अंदर एक जोश भरता हुआ नजर आएगा। आप बस डेली बस प्लान दिखाइए, आप लोगों से मिलते जाइए, सेल्स अपने आप होता जाएगा। हम अपने बच्चों से यह कहने के बजाय कृतज्ञता का नजरिया विकसित करो। इसकी बजाय हम उनसे यह कहते हैं कि वे हर दिन अपने परिवार को, हर सदस्य को एक कॉम्प्लीमेंट दे, एक तारीफ कर दे। जब उन्हें ऐसा करने की आदत हो जाती है तो कृतज्ञता का नजरिया अपने आप पीछे से चला आता है। दोहराए, रिपीट करें। नजरिया विचारों की आदतों से ज्यादा और कुछ भी नहीं है और आदत जो है वो डाली जा सकती है। किसी कार्य को दोहराकर बार बार कर हम उसके नजरिए को आत्मसात कर सकते हैं। आप कहते हैं कि यू आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट्स। जो आपकी आदत है, उसकी आदत जो बार बार करोगे, आप बार बार पॉजिटिव रहोगे तो आप पॉजिटिव इंसान बन सकते हो। सही शब्द बोलो, सही पुस्तक पढ़ो, सही ऑडियो टेप सुनो, सही लोगों के साथ रहो, सही काम करो, सही प्रार्थना करो। दूसरी चीज यह थी कि पहले नंबर का काम हर दिन करो। ऐसा न हो कि आप ऐसा सिर्फ एक बार करें या जब आपका मन हो तभी करें। अगर आप यह दो चीज करते हैं
तो आप देखेंगे कि आपका जीवन पहले से बेहतर हो चुका है दोस्तों। लास्ट स्टेज है दोस्तों नवीनीकरण, रिन्यूअल। सौभाग्य से समय के साथ साथ नकारात्मक नजरिए की जगह पे सकारात्मक नजरिया डाला जा सकता है। एक बार फिर मुझे दोहराने दे कि यह युद्ध कभी खत्म नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, ये लगातार चलने वाला युद्ध है। ऐसा नहीं है कि आज आप पॉजिटिव और कल नेगेटिव, कल ये हमेशा चलता ही रहेगा। परंतु यह इतना महत्वपूर्ण युद्ध है कि इससे हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। हम नकारात्मक विचारों को जितना ज़्यादा उखाड़ेंगे और उनकी जगह सकारात्मक विचार रोपेंगे, हमें व्यक्तिगत नवीनीकरण का उतना ही ज़्यादा अनुभव होगा। दोस्तों, हमने देखा है कि हमारे जब खेत के अंदर खरपतवार लग जाती है, फालतू का घास उग जाता है, तो हमें विचार भी बहुत सारे ऐसे जो बार बार गंदे विचार, खराब विचार आते रहते हैं। आपको जिस तरीके से एक उपजाऊ जमीन के अंदर खरपतवार को बार बार सफाई करनी होती है, घास को हटाना पड़ता है बार बार, हर साल में शायद 5 बार, ठीक उसी तरीके से नेगेटिव विचारों को हमें बार बार उसको उखाड़ते रहने का अपने आप को वजन कार्यक्रम करते रहना होगा दोस्तों, ताकि हम एक सही सफल उपजाऊ जमीन के अंदर एक अच्छे बीज का निर्माण कर सके। दोस्तों, लीडरशिप की दुनिया में मेरे ख्याल से एटीट्यूड ही सब कुछ है। एक समस्या सेम रहती है। एक को पूछा कि आप कामयाब कैसे हो गए, वो कहता है कि मेरे को लोगों ने नो बोला। एक को पूछा कि आप फेल कैसे हो गए, मुझे लोगों ने ना बोला। आप कामयाब कैसे हो गए, बोला सेमिनार में मेरी इज्जत नहीं की, इसलिए मैं सफल हो गया, क्योंकि मैंने अपनी इज्जत बनाई। दोस्तों, समस्या हमेशा सेम रहती है। एक आदमी को पूछा कि सर आप कैसे सफल हो गए, तो बोला कि सर मैं एक सेमिनार में गया था और मेरे हिस्से में खाना ही नहीं आया, और फिर उस दिन मैंने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं अपना लेवल को इतना बढ़ाऊंगा कि मेरे खाने का इंतजामात जो है ऑर्गेनाइजर एडवांस में करेगा और मुझे कुर्सी पे बैठ के खिलाया जाएगा, इतना सम्मान मिलेगा। दोस्तों, ऐसा हर चीज़ मैंने बहुत सारे लोगों को बिजनेस छोड़ते हुए देखा है, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में, खास करके ऑक्सीनेट की अगर बात करूँ तो मुझे सम्मान नहीं मिला, पास पे मेरा फोटो नहीं छपा, लोग मेरी सुनते नहीं हैं, लोग मुझे मना करते हैं, और ऐसे कई घटनाएं हैं कि मेरे साथ पॉलिटिक्स खेला गया, ये वो सब चलता रहेगा। दोस्तों, देखिए, घटनाएं सेम रहती है, एक इंस्पायर होता है और एक एक्सपायर होता है। अगर आपका एटीट्यूड स्ट्रांग है तो वो इंस्पायर होगा, अगर आपका एटीट्यूड डाउन है तो आप एक्सपायर हो जाएंगे। दोस्तों, घटनाएं सेम ही रहेगी, लेकिन आपकी सोच निर्भर करती है कि किस तरीके से आप ग्रो करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और जो भी आप करते हो वो मल्टीप्लाई हो रहा है, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ये पार्ट 3 था। बहुत जल्दी ही आपके समक्ष पार्ट 4 लेके मैं उपस्थित रहूंगा। पार्ट 4 दोस्तों, लीडरशिप का जो ये अभी तक सीरीज चल रहा है कि लीडरशिप क्या है, बस हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। सिर्फ एक लाइन, लीडरशिप क्या है। लीडरशिप अपने आप में एक बहुत गहरा सब्जेक्ट है दोस्तों। मुझे पता है सभी लोग ये सारे लेवल पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपका सपना ये है कि आप एक महान लीडर बनना चाहते हो, तो आपको एक ग्रेट लीडर बनने के लिए सारे पड़ावों को सुनना चाहिए, तभी आप एक अच्छे और बड़े शानदार लीडर बन सकते हैं।